अभिनंदन आप हमारे इस चैनल पर। और आज आजमगढ़ के जीयनपुर क्षेत्र में है। हालांकि जीयनपुर में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं जैसे यहाँ प्रतीत हो रहा है कि अब जो कानून का जो डर है वो अब खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि जब कानून का जो सिस्टम होता है वो अपना शिकंजा कसना कम कर देता है या पैसे या भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाता है, तब ऐसी हरकतें या ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। क्योंकि जब लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि हम पैसे के दम पर सारी चीजें कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम भी दे सकते हैं, और चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो या कोई भी प्रशासन हो, उसको हम पैसे के बदौलत मैनेज कर सकते हैं। और ऐसे ही घटना एक ऐसी रामपुर अलाउद्दीन पट्टी में हुई है, सॉरी जलाउद्दीन एक क्षेत्र है, ये ग्राम सभा, यहाँ पे एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है। रामपुर जलाउद्दीन पट्टी, सॉरी नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं इस घटना के बारे में आपको रूबरू करवा रहा हूँ। एक ऐसी लड़की आपको दिखाएंगे सामने स्क्रीन पे आपको, जो मात्र जिसकी एज लगभग 20 से 22 साल के आसपास दिखाई दे रही है। उसकी एक माँ है, बगल उनकी बहन है, इनका एक छोटा सा परिवार है। ये पारिवारिक ही घटना है साथियों, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जिससे श्री रामचंद्र जी के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के लिए अपने भाई के साथ चले गए, अपना राजपाट सारी चीजें छोड़ करके। लेकिन ये कलयुग के दौर में एक ऐसा वक्त चल रहा है जहां एक बड़ा भाई ही अपने छोटे भाई का दुश्मन बन गया, उसकी माँ ही अपने पुत्र का, अपने बेटे का दुश्मन बन गई। अब सोचिए वो वक्त कैसा रहा होगा जहां एक लड़का, उनकी पत्नी का आरोप है कि उनको मारा गया और मार करके उनको किसी ऐसे स्थान पर रखा गया जहां एक आत्महत्या या सुसाइड दिखाया जा सके। लेकिन पत्नी का जो आरोप है, यह आरोप है कि वो काफी दिन से प्रताड़ित हो रहे थे, लोग काफी दिन से समस्या भी झेल रहे थे। बात करूंगा मैं आपसे, काफी दिन से वो लोग प्रताड़ित हो रहे थे, काफी समस्याओं का सामना वो लोग कर रहे थे। और इसी बीच अब वो स्थितियां इतनी बेकाबू हुई कि आज उनके साथ, आज इस लड़की का जीवन साथी जो इसके साथ रहना चाहिए था, आज वो इस बीच नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इस लड़की के ऊपर क्या बीत सकती है। ये दर्द वही महसूस करता है जो इन लम्हों को जिया होगा। आप रोइए नहीं, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी प्रजापति है। कितने दिन हुआ आपकी शादी हुई आपकी? 5 महीना हुआ। 1 जून को मेरी शादी हुई थी, 1 जून को। तो कैसा, आप जब शादी करके जब इस घर में आप आई थी, क्या दहेज वहेज के लिए आपको प्रताड़ित किया जा रहा था? बाद में हुआ, बाद में सारी चीजें हुई? बाद में हुआ। मेरे पति नहीं, मेरे पति तो मेरे सपोर्ट कर रहे थे, मेरे जेठ और जेठानी सब कर रहे थे। वो टॉर्चर कर रहे थे आपको? टॉर्चर बहुत ज्यादा कर रहे थे, मार पीट रहे थे, गाली पकड़ को देते थे। वो शादी जब मैं विदाई कर आई, उसके बिहान भी झगड़ा करने आया मेरा जेठ। हमको नहीं पता कि ये कौन आदमी है, सबसे पूछे तो वो सब बताए। क्या है, बताइए, आपको प्रेम विवाह करवाई है आप? सामाजिक शादी है? सामाजिक शादी है आपकी? बड़े मोहब्बत ना। साथियों, परिवार में एक बड़े भाई का बहुत महत्व होता है, लेकिन आज वो भाई अगर अपने छोटे भाई के दुख में खड़ा ना हो सके और एक ऐसा दुखद और ऐसी विपरीत स्थितियां आ जाए कि आप उसी के मौत के इल्जाम में आ जाएं, और वो भाई अभी जो कहते जिनके ऊपर मौत का जिनके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, वो तीनों के तीनों फरार हैं, इस टाइम चल रहे हैं। पुलिस भी दबिश दे रही है, लेकिन पुलिस अभी भी, घटना के लगभग 2 से 3 दिन हो चुका है। आप जिले पे कप्तान साहब को ज्ञापन दी है, जाकर के जिले पे गई थी मैं आजमगढ़, कोई सुनवाई नहीं हुई। कल गई थी तो वो बोले हैं जीयनपुर की थाना में जाओ, वही तुम्हारा सब कुछ करेंगे। थाने के द्वारा क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? थाने पे गई थी तो थाने वाले सब बोले गोली मारवा दे। अच्छा, हमको धमकी सब दे रहे, गोली मारवा दे, सब भागे। तो हम क्या करें, पैसा ले लिया। साथियों, सोच सकते हैं आप कि इस देश की कानून व्यवस्था के ऊपर एक ऐसा प्रहार, एक ऐसा सवाल जो उनके कर्तव्य निष्ठा पे सवाल पैदा करता है कि जिस खाकी को पहनकर आपको वो खाकी इसलिए दिया जाता है, आप ऐसे नहीं होते हैं कि आप नौकरी पा गए तो आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। उत्तरदायित्व वो खाकी इसलिए होती है, आपकी ईमानदारी और आपकी कर्तव्य निष्ठा से लोगों को सुरक्षा महसूस होगा, ऐसा काम कीजिए आप। अब एक ऐसी लड़की है जो असहाय है, जिसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आज खबर को आप जितना शेयर कीजिए, आप जिले के मुख्यमंत्री तक इसको ट्वीट कीजिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सामाजिक जो लीडरशिप, जो यहाँ के क्षेत्रीय, जो अपने आप को नेता कहते हैं, आप इस लड़की के, अगर आप इसके मजबूरी में, इसके बुरे समय वक्त में अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो आपको लानत है आपकी राजनीति पर। प्रशासन आपको दोबारा पकौड़ी छान पुलसन तो डाला अपने खात रहल बैठल जब यहाँ पे आ गया सब मतलब उतार के सब लेकर आए और सब पकौड़ी बनाकर पुलिस को सब खिला रही थी खुशी अपने खात रहनी पकौड़ी। मेरी मम्मी उसने घुस कर गई, सब हमके घींच लाना
हमार घीचला ना पानी बाहर सब घर के सामने दुकान पे सब पुलिस साथ में थे, खड़े थे कि ये सब अंदर हम नहीं पाए। पुलिस ना हाथ सपोर्ट पाओ। कर रहा था कि कोई उसको कोई पकौड़िया छू छान छान नहीं खाता पाया। रहा। जब वो घर में ही जैसे उनकी वो कुछ दूरी पर उनकी बॉडी मिली है उनकी, हाँ। तो कैसे आपको पता चला जब वो आप किससे आपके साथ ही रहते थे, कब गए कैसे गए, कुछ पता चला आपको? हाँ, वो ना भोर में गए बाथरूम में गए बाहर, जो अच्छा, पीछे का गेट के गेट अंदर है, जो पीछे वो गए गेट के अंदर। हम गए, सोचे कि अभी बाथरूम करने गए हैं तो अभी क्यों आए नहीं। 2 मिनट बाद मैं भी दौड़ल गई, देखे छानबीन करी, उधर नहीं थे। वो लोग भी यहाँ पे रहते थे क्या आकर के पहले? नहीं, ये सब ना 5 बजे डेली रोज आते थे, 12 बजे आते थे, हमको टॉर्चर करने सब आते थे। अच्छा, जान मारे खाती थी। रात में भी कभी आपको परेशान किया गया यहाँ पे कभी? हाँ, रात रात को अभी 4-5 दिन हुआ है, रात को बाहर या यहाँ पर कोई आवाज आ रहा था, लोहा का आवाज आ रहा था, रगड़ रहा था जैसे। और फिर मेरा दरवाजा भी कोई हाथ से ऐसे मारा 12 बजे रात को। मैं एकदम डरा गई थी, तो मैं उसी में चिल्लाई थी, पुलिस 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 चिल्ला रही थी। वो सब डर कर भागे। फिर अपने चाची चाचा को फोन करी रात को, तो मतलब मेरे पड़ोसी सब आए, तो वो देख कर सब चले गए। ये सब पहले से सब फरार हो गए थे। आपको लगता है कि ये पहले से साजिश चल रही थी क्या? हाँ, पहले से बहुत साजिश चल रहा था। ये मेरी जेठानी पहले ही से बोले थी, तुम लोग को गुंडा से मरवा कर फेंकवा दूंगी, बार बार धमकी दे रही ना दे बाहर ना दे। वो हमको रहने नहीं देना चाहती थी कि इसको भगा दें, सब हमारा हो जाएगा। उनका हो जा। आपके हस्बैंड क्या कहते थे, कुछ कहते थे? मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कहते, मेरे हस्बैंड मेरी ओर से थे। छोड़ता ना रहना, 1 मिनट ना छोड़त रहना। वो बोले थे, बियाह तुम चली करने जाओ तो तो अम्मा हम भेजम ना बोले अब थे, करना तुम ना चली चाहिए। जाओगी, मुझे कौन खाना बना कर देगा। बस हम ही 2 लोग रहते थे, वही सब फायदा उठा कर 2 लोग रह रहे। 12 बजे रात को हम लोग को परेशान करते थे रात को। जब घटना के बाद आप वहाँ एसपी साहब के पास गई, वहाँ वो कहें कि आप थाने अपने कोतवाली में जाइए, जीनपुर थाने में, तो वहाँ से जाने के बाद आजमगढ़ गए लनी। आपको बोले कि क्या भाग गए सब तो गोली मार दे क्या? हाँ हाँ, बोले थे। ऐसा बोले? हाँ, उसी दिन बोले थे। अभी इधर कोई पुलिस वाला नहीं आया था आपको हालचाल पूछने के लिए? कुछ ना आया था, फिर थाने से? चले गए सब। क्या बोले आकर के? कुछ नहीं, सब बोले बस देख कर चले गए, बस वो सब देख कर चले गए। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से मैं ये निवेदन करूंगा, या आजमगढ़ में जो उनका बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये जो घटना है ये पारिवारिक भले ही है, लेकिन किसी एक ऐसी लड़की का एक जीवन साथी जो चला गया है वो उसको कोई लौटा नहीं सकता। लेकिन आप एक इंसाफ की लड़ाई कर सकते हैं, एक मुहिम दे सकते हैं, ताकि इस क्षेत्र में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। और जो आरोपी हैं, जो अभी फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ आप जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करवाएं। और इस वो बार बार जा रहा है नंदारपुर, अपने ससुराल जा रहा है। मेरा जेठ बार बार भाग कर वही तीनों लोग को भगा कर वहीं पर बस रहा है, बस जा रहा ये है। आप कंफर्म है वहीं जा रहे हैं? हाँ, वही जा रहा है नंदारपुर, भाग जा रहा है ससुराल। तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो आप जल्द से जल्द करवाएं और इस लड़की को इंसाफ दीजिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ इस लड़की की बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है, इसके बहुत सारे सपने रहे होंगे अपने घर को बसाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि इस दर्द का, इसके जीवन में इस फीलिंग जो क्या है यही समझ सकती है। और अपने वर्तमान जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करेंगे कि इस घटना को आप देखिए। ये घटना आज छोटी आपको नहीं, किसी का जीवन अगर चला जाए तो वो छोटी घटना नहीं हो सकती है। और थाने की जो व्यवस्था, शासन व्यवस्था है, उसको आप दुरुस्त कीजिए। जब क्योंकि किसी गरीब और असहाय व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उस खाकी पे ऊपर एक दाग है और धब्बा भी रहेगा। साथियों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि इस लड़की को इंसाफ मिल सके। बाकी खबरों पे नजर बना के रखेंगे ABS 9 न्यूज पूर्वांचल पे। धन्यवाद।